बच्चों, विद्याशक्ति के विज्ञान के क्लास में आप सभी शिक्षकगणों और विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं हम आज के शुभ विचार के साथ। तो देखते हैं बेटा आज का विचार क्या है। तो बच्चों आज का विचार है बच्चों, विद्याशक्ति के क्लास में आप सभी शिक्षकगणों और तो मेरे प्यारे बच्चों आज का विचार देखते हैं क्या है। आज का विचार है मुश्किलें सिर्फ बहाने हैं, इरादे नेक हो तो रास्ते निकल आते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? तो मुश्किलें सिर्फ बहाने हैं, इरादे नेक हो तो रास्ते निकल आते हैं। बच्चों इसका मतलब है कि जब हम किसी काम को करने का सच्चा मन बना लेते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हमें समस्या पर ध्यान देने की बजाय उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी भी विषय में वो कोई सवाल या कोई प्रश्न समझ नहीं पाता है, ठीक है। हमें अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसी मुश्किलें आती है ना, हम कई चीजों को समझ नहीं पाते हैं। पर वो क्या ये समझकर रुक जाए कि ये तो मुझे आता ही नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, है ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए हमें। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें अपने शिक्षकों से पूछ लेना चाहिए, है ना। दोबारा उसका अभ्यास कर लेना चाहिए और अलग तरीके से उस सवाल को समझने और उसको जो है करने की कोशिश करना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे शिक्षक वगैरह हमारे साथी हैं, वे हम हमारी सहायता करते हैं, है ना। तो आपके सामने जब भी कोई मुश्किल आती है बेटा तो उसको देखकर रुकना नहीं है आपने। मुश्किल देखकर आपको क्या करना है? नए नए रास्ते ढूंढना है, लेकिन बहाने नहीं ढूंढना है, ठीक है। सच्ची लगन और अच्छे इरादे के साथ कोशिश करते रहिएगा तो आपको हर प्रश्न का जो है समाधान मिलता रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, तो इसी के साथ क्या करते हैं, आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बच्चों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र, है ना, जिसमें हमने मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में आपको बताया था। तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। तो एक और बार जरा इस चित्र को जरा यानी कि मानव पाचन तंत्र को जरा रेखांकित करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा मैं इसको ये दोबारा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। रेखांकित चित्र पूछा जाता है किसका? मानव पाचन तंत्र का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से रेखांकित करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आती है मुख गुहिका, जिसे हम माउथ कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारे दांत और हमारी जीभ होती है, जो हमारे डाइजेशन को शुरू करने में सहायता करते हैं। यानी कि दांतों से हम काटते हैं भोजन को और जो हमारी लार ग्रंथियां हैं जो हमारे मुख में होती है वे लार प्रोड्यूस करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है, भोजन को मिक्स करती है और क्या करती है उसको ग्रसिका द्वारा, जो हमारी भोजन नलिका होती है या भोजन नली होती है, ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसके द्वारा अंदर की ओर भेज दिया जाता है। फिर ये जो ग्रसिका है, भोजन नली है, वो सीधे जहां कहां जाकर मिलती है बेटा? भोजन कहां जाता है हमारा? सीधे हमारे आमाशय के अंदर। ओके, आमाशय से फिर ये कहां जाती है? छोटे आंत में या शुद्र आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये कहां को जाती है बेटा? बृहदांत्र में, यानी कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें प्रवेश करती है। तो इसी में जो हमारा पाचन तंत्र है इसमें सहायक जो है यकृत, यानी कि जो हमारा लीवर होता है, साथ साथ में हमारा जो अग्न्याशय होता है यानी कि पैंक्रियास होते हैं, ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे रस प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र में हमारी सहायता करते हैं। ओके, अब उसके बाद फिर बेटा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ को जाती है? मलाशय में, है ना। मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और हमारी गुदा द्वारा, हमारी जो एनस है उसके द्वारा ये कहाँ को निकल जाती है? बाहर की तरफ को निकल जाती है। ओके, तो इतनी बातें आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है बेटा। अब जो है हम
डिटेल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम डिटेल में भोजन नली के बारे में बात करेंगे, ईसोफेगस के बारे में, उसके बाद आमाशय अथवा स्टमक के बारे में बात करेंगे, क्षुद्रांत के बारे में यानी कि जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन, अग्नाशय या अग्न्याशय जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, और यकृत के बारे में बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इसमें से कहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन नली की। किसके बारे में बात करेंगे हम? भोजन नली की, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रसिका अथवा एसोफेगस कहते हैं। ओके, शुरू करें? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, हम आपको फिर से उसको अच्छी तरह से बताएंगे बेटा। तो सबसे पहले जो है भोजन नली, आप यहाँ पे देख सकते हो भोजन नली को, जिसे हम कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं बेटा? ग्रसिका अथवा एसोफेगस कहते हैं। ओके, अब बच्चों एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी भोजन नली होती है ना, भोजन नली के साथ साथ ही हमारी श्वास की नली भी होती है। ओके, यानी कि श्वास की नली और भोजन नली जो है दोनों एक साथ साथ लोकेटेड है। ओके, अब बेटा अगला, जो हम भोजन को निगलते हैं, है ना, जो हमारी दांतों की सहायता से, जिह्वा की सहायता से, जो हमारी लार ग्रंथियां जो लार प्रोड्यूस करती है उसकी सहायता से जो भोजन मिक्स होता है, कटता है, पीसता है, उसको क्या किया जाता है बेटा? उसको हम निगलते हैं, है ना। तो निगला हुआ आहार ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है, यहाँ पर इस तरह से जाता है। अब बच्चों कभी कभी आपने महसूस किया है, जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, हमसे बोलते हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा खाना खाते समय खाने पर ध्यान दो, है ना। हम जो भोजन करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं और बातचीत करते हुए बहुत ज्यादा हंस हंस के बातें कर करके खाना खाते हैं। तो वो हमसे बोलते हैं, बेटा इस तरह से खाना नहीं करना चाहिए, हमें खाना कैसे खाना चाहिए? बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए, है ना। तो हम ये ध्यान देते हैं कभी कभी कि जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, बातें करते हुए खाना खाते हैं, तो हमें कभी कभी हिचकी आती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे खाना अटक गया है और हमें खांसी आने शुरू होती है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है? अगर अनुभव हुआ है तो जल्दी से जल्दी आप चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, कई बार मैंने आपको बताया कि जो हमारी श्वास नली और जो हमारी ग्रास नली जो है साथ साथ में होती है, तो खाद्य कण जो होते हैं श्वास नली में प्रवेश कर जाती है। ओके, तो श्वास नली जो क्या करती है, श्वास नली से श्वास जाना चाहिए, उसके बदले में भोजन की कणिकाएं आ जाती है। तो क्या होता है बेटा, तो वहां पर जो है हमें घुटन होती है, खांसी आती है, क्योंकि जिस नली से श्वास जाना होता है उस नली से भोज्य के खाद्य पदार्थ जाते हैं। ऐसे होने से कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है ना। तो इन दोनों का रास्ता जो है एक ही है। तो जब इन दोनों का रास्ता एक ही है, तो भोजन अपने मार्ग से और श्वास अपने मार्ग से कैसे जाता है बच्चों? देखिए यहां पर जो है आप देख रहे हो, एक मांसल रचना होती है बेटा, इसको हम वाल्व कहते हैं, ठीक है। तो जब भोजन अंदर की तरफ जाता है, ये वाल्व जो है श्वास नली की तरफ ऐसे आकर रुक जाता है, जिससे कि हमारा खाना जो है सीधे सीधे हमारी ग्रास नली में चला जाता है, ना कि वो श्वास नली में, ठीक है। इसीलिए हमें खाना खाते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, अच्छे तरह से ध्यान से खाना खाना चाहिए, इधर उधर ध्यान भटका कर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। एक जनरल सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो निगला हुआ आहार ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है बच्चों। ग्रसिका जो है गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। तो कहां से जाती है ग्रसिका? यहां से गले से जाती हुई, हमारा वक्ष स्थल है ये, है ना, चेस्ट कैविटी है ये बेटा, तो चेस्ट से होकर नीचे की तरफ जाती है। तो ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ओके, अब ग्रसिका की जो भित्ति होती है,
ग्रसिका की जो भित्ति होती है उसके संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये ग्रसिका है और ये ग्रसिका से जब भोज्य पदार्थ नीचे की तरफ जाता है तो इसकी भित्ति में संकुचन होता है, कंट्रैक्शन होता है बेटा। इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। ओके, तो ये सरकना, भोजन का संकुचन और सरकना है। तो सरकते सरकते वो नीचे की तरफ आता है। तो वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है ना। हम जब खाना खाते हैं निगलते समय हमें क्या महसूस होता है कि कुछ संकुचन हो रहा है ना। तो यहां पर आप चित्र में बहुत अच्छे से देख रहे हो बेटा, संपूर्ण आहार नाल जो है वो संकुचित होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, तथा ये जो गति है भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। ऐसे संकुचित होते 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 वो भोजन जो हमने निगला होता है वो नीचे की तरफ धकेलती जाती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है ना। कभी कभी हम खाना खाते हैं, सोचिए आप जल्दबाजी में खाना खा रहे हो या फिर आपने कुछ उल्टपटांग खा लिया हो, तो हमारा जो आमाशय है उस खाए हुए भोजन को क्या नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, वमन द्वारा, वॉमिटिंग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है बच्चों, है ना। तो जैसे कि आप सोचिए आपने खाना जल्दी से खा लिया और भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो क्या होता है बेटा, उसको ठीक प्रकार से हमारे आमाशय के अंदर आने का समय भी आपने नहीं दिया है ना। उससे पहले ही आप मस्ती कर रहे हो, तो क्या होता है बेटा, हमारा जो आमाशय है उस भोजन को स्वीकार नहीं कर पाता है। फलस्वरूप हमें क्या हो जाता है, वमन हो जाता है, यानी कि वॉमिटिंग हो जाती है और हम उस खाने को बाहर निकाल देते हैं। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये क्लियर है बेटा? जो ग्रसिका के बारे में आपको बताया, यानी कि इसोफेगस के बारे में जो आपको बताया, ये क्लियर है मेरे बच्चों को? क्लियर है तो क्लियर बता दीजिए बेटा। ओके अब देखिए बच्चों, अब ग्रसिका से होकर भोजन कहां पर पहुंचता है बेटा, आमाशय में। कहां पर पहुंचता है, आमाशय में। यहां पे आप चित्र में देख रहे हो ना बेटा, ग्रसिका से होकर भोजन संकुचन द्वारा, है ना, पेरिस्टाल्सिस द्वारा क्या होता है, ये सीधे हमारे आमाशय में, स्टमक में आकर पहुंचता है। तो आमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है बच्चों। आमाशय क्या है, एक मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। ओके, चलिए, आमाशय चपटा तथा जे आकार का होता है। आपको इसकी अगर पूछे आमाशय का आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी लेटर जे के आकार का ये होता है। ओके, तो आमाशय चपटा होता है तथा जे आकार का होता है। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो बेटा हमारा जो आहार नाल है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम कहते हैं, है ना, कहां से शुरू होकर, हमारी ग्रास नली से शुरू होकर जाते जाते हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, और हमारी गुदाव, ये सभी जो एरिया है, इन सब में से सबसे चौड़ा जो भाग है वो हमारा आमाशय है। अगला, आमाशय एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है ना। तो आमाशय कहां से खाद्य प्राप्त करता है बेटा, हमारी जो ग्रसिका है, जो हमारी ग्रास नली है ना, ग्रास नली से भोजन को प्राप्त करता है। उसके बाद आमाशय दूसरी ओर, देखो बेटा एक जगह से वो कहां से कनेक्टेड है, हमारी ग्रास नली से कनेक्टेड है। दूसरी एंड उसका कहां से कनेक्टेड है, हमारी शुद्रांत्र से कनेक्टेड है, यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो खुलती है। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये कनेक्टेड है फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत या शुद्रांत से कनेक्टेड है। अब बच्चों, आमाशय का जो आंतरिक अस्तर होता है, यानी कि जो इनर लाइनिंग होती है, ओके, आमाशय की
इनर लाइनिंग होती है, यानी कि अंदर की तरफ एक लाइनिंग होती है जिसे आंतरिक अस्तर कहते हैं, इनर लाइनिंग कहते हैं। वहां से श्लेष्मल अथवा म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस का मतलब क्या होता है बेटा? म्यूकस एक ऐसा एक फ्लूइड होता है जो बहुत ही चिपचिपा होता है। कैसे? जैसे कि हम लोग हमें खांसी वगैरह होती है तो म्यूकस आता है ना, उसी तरह से चिपचिपा सा एक जो है क्या बोलते हैं हम उसको, एक लिक्विड होती है, ठीक है। तो वो जो श्लेष्मल है वो कौन जो है स्रावित करता है? आमाशय का आंतरिक स्तर जो है क्या करता है? उसको प्रोड्यूस करता है, सेक्रीट करता है या स्रावित करता है। अब आमाशय का आंतरिक अस्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पाचक रस जिसको हम जठर रस भी कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, उसको भी स्रावित करते हैं। तो बेटा 3 बातें आपने याद रखनी है। आमाशय का आंतरिक स्तर, एक तो म्यूकस को, श्लेष्म को, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक एसिड को, और जठर रस को यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस को स्रावित करता है। तो इन तीनों चीजों को, इन तीनों बातों को आपने बहुत अच्छी तरह से क्या करना है बेटा? अंडरलाइन करना है। थैंक यू सो मच यूपीएस झाझरा के बच्चे और जेएस बिस्त जी, जीएचएस कुमालता से सबने कहा है क्लियर है मैम। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। ओके, तो आमाशय का आंतरिक स्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म तथा पाचक रस को स्रावित करता है बच्चों। अब देखो बेटा, जो श्लेष्मल होता है, म्यूकस होता है, उसका क्या काम है? जो आमाशय है उसके आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। वो एक लूब्रिकेंट की तरह काम करता है बेटा। किसकी तरह काम करता है? लूब्रिकेंट की तरह काम करता है। यानी कि उसके जो आमाशय की जो आंतरिक अस्तर वगैरह है उसके, ताकि उसमें उन लाइनिंग्स में कोई जो है खराबी ना हो, है ना। बहुत सारे जो हमारा आमाशय है, जो स्टमक है, उसमें एसिड वगैरह होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, भोजन आता है, मिक्सिंग होती है। तो उस समय पर आमाशय के आंतरिक भित्ति को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है बेटा? श्लेष्मल करता है, म्यूकस करता है। ओके, तो म्यूकस का क्या फंक्शन है पता लग गया आपको? क्या कार्य है श्लेष्मल का, ये पता लग गया? वेरी गुड। अब देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए अनेक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। देखो, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है हमारे स्टमक में? क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड है ना। तो एसिड का स्वभाव क्या होता है? वो ऐसे वैसे चीजों को वहां पर रुकने नहीं देता है। तो जो जीवाणु, हम जो भोजन खाते हैं उसमें जो जीवाणु है हमारे स्टमक में आती हैं, जो हमारे आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, उनको नष्ट करने का काम भी कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है बेटा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो भोज्य पदार्थ आता है हमारे भोजन के, हमारे स्टमक के अंदर, उसको क्या कर देता है? उसको एसिडिक बना देता है बेटा, अम्लीय बना देता है ना बेटा। हम बहुत देर तक अगर खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो हमारा पेट खाली हो जाता है, और कई लोग बोलते हैं कि मुझे एसिडिटी हो रही है। कई लोग ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि बोलते हैं कि हमें जो है अजीब सा लग रहा है, एक पेट में जलन सी हो रही है ना। तो हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब हम अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हैं, समय पर खाना नहीं खाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमें एसिडिटी का एहसास होता है बेटा। ओके, तो ये अम्लीय माध्यम पाचक रसों की क्रिया में सहायता करता है। जो पाचक रस वगैरह होते हैं उनके रिएक्शंस में, उनकी क्रिया में सहायता करते हैं। ओके, और पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलने में सहायता करता है। तो क्या करते हैं पाचक रस? जो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, स्टमक का जो इनर लाइनिंग प्रोड्यूस करता है, जो पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा?
जो हम खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, है ना, प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलने में सहायता करता है, क्योंकि ऐसे के ऐसे हमें डाइजेशन नहीं होता है। हम जो भी खाना खाते हैं ना बेटा, उसको छोटे छोटे सरल पदार्थों में बदलना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो पोषक तत्व ही हमारे ब्लड में जाते हैं। आपने सोचिए सेब खा लिया, या फिर आपने सोच लीजिए दाल खा लिए, रोटी खा लिए, अब आपने खा तो लिया, खाने के बाद ब्लड में ऐसे के ऐसे रक्त आपके रक्त में कैसे जाएंगे? रोटी ऐसी चली जाएगी क्या? नहीं। या फिर सेब जो फ्रूट्स वगैरह जो खाते हैं वो ऐसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको क्या करना पड़ता है? छोटे छोटे सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है बच्चों। तो वो सभी कार्य हमारे स्टमक के, हमारे आमाशय के अंदर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पाचक रस, जठर रस कहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं, ये सब उनको बदलने में सहायता करते हैं। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हुई? इतनी बातें आज जो हमने आपको सिखाया ग्रास नली के बारे में, आहार नाल के बारे में, ये बातें क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो क्लियर बता दीजिए। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी जरूर आप मुझे बताइएगा। तो अभी हम अपने क्लास को आज वाइंड अप करेंगे, अगले क्लास में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।